स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन ड्रामा थ्रिलर सेलिब्रेज मल्टी स्टारर अकेला से जुड़े ढेरों इंटरेस्टिंग रियल फैक्ट्स की। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। 8 नवंबर 1991 को रिलीज अकेला में लीड रोल में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, जैकी श्रॉफ, आदित्य पंचोली, अमृता सिंह, मीनाक्षी सिसादरी, मंगल ढिल्लो, कीथ स्टीवनसन, हेलन, किरण जुनेजा, कंवलजीत सिंह, एस.एम. जहीर, ललित मोहन तिवारी, विक्रम गोखले और महेश आनंद दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी, प्रोड्यूसर थे मुशीर रियाज, स्टोरी राइटर और डायलॉग राइटर थे सलीम खान। आज तो ले ही ले यार, एक ड्रिंक से क्या होता। अरे नहीं भाई, एक बार ये मुंह लग गई फिर अपना बचना मुश्किल हो जाएगा। सोचता होगा ये कैसा हो सकता है। म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी के लिखे कुल 5 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में अजय प्लेबैक सिंगर आवाज़ दी थी सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज, मनहर उदास और अलका याग्निक ने। सॉन्ग थे चल 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 री चल मेरी राम की यारी, जो कुछ न कहना मेरा दिल ठिकाने है ना, और जीने वालों जीवन छुटकारी का है खेल। कोई आग लग जाए कहीं पर तो धुआं उठता है। फिल्म का म्यूजिक फ्लॉप था और 2 घंटे 56 मिनट की अकेला को 5.1 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का एग्जैक्ट बजट वैसे तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन अनुमान के मुताबिक इसका बजट 3 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास रखा गया था और 165 स्क्रीन्स पर रिलीज होने के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये 3 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन कर फ्लॉप रही थी और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 4 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों ये तो बात रही अकेला की कास्ट और ओवरऑल परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट की बात करें तो फिल्म की शूटिंग सन 1988 में शुरू हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से डिले होकर सन 1981 में जाकर रिलीज हो सकी और अमिताभ बच्चन की डायरेक्टर रमेश सिप्पी के साथ चौथी और लास्ट फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने शोले, शान और शक्ति जैसी फिल्मों में साथ काम किया था और शोले को छोड़कर सभी 3 फिल्मों में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम विजय ही था। फिल्म के कुछ सीन की शूटिंग करने के बाद अमिताभ बच्चन अमेरिका चले गए थे और जब लौटे तो उनका हेयर स्टाइल बिल्कुल चेंज था। इस वजह से रमेश सिप्पी को शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी, जिसके बाद अमिताभ को दोबारा अपने पुराने हेयर स्टाइल में लौटना पड़ा। अगले फैक्ट की बात करें तो शशि कपूर फिल्म में पुलिस कमिश्नर के रोल में थे और कई फिल्मों में अमिताभ के छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले करने के बाद इस फिल्म में उन्हें अमिताभ बच्चन से काफ़ी बड़ी उम्र का दिखाया गया था और साथ ही अमिताभ के साथ ये उनकी लास्ट फिल्म भी बनकर रह गई। इससे पहले दोनों ने कई बेहतरीन फिल्मों में साथ काम किया था जिन्हें लोग आज भी याद रखे हुए हैं, लेकिन अकेला ऐसी फिल्म बनकर रह गई जो बहुत कम पॉपुलर थी। अगले फैक्ट की बात करें तो फिल्म में जो फेमस राम प्यारी कार दिखाई गई है वो दरअसल ओरिजिनल वोल्क्सवैगन बीटल को कस्टमाइज कर बनाई गई थी। अगले फैक्ट की बात करें तो मुशीर रियाज इसके बाद केवल सन 1997 में आई विरासत को ही प्रोड्यूस कर पाए थे। अगले फैक्ट की बात करें तो आदित्य पंचोली वाला रोल पहले कुमार गौरव को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने करने से मना कर दिया और उनके अलावा कीथ स्टीवनसन वाला रोल भी पहले कमल हासन को ऑफर हुआ था, लेकिन रोल नेगेटिव होने से उन्होंने भी करने से मना कर दिया, जिसके बाद कीथ स्टीवनसन को मौका मिल गया। हालांकि उन्हें रोल सलीम खान की सिफारिश पर ही मिला था क्योंकि सलीम ने ही कीथ को रमेश सिप्पी से मिलवाया था, लेकिन दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद भी उनका करियर लंबा नहीं चला और इसके बाद वे सन 2001 में आई 1 का 4 में ही काम कर पाए थे। अगले फैक्ट की बात करें तो अमिताभ बच्चन और जैकी श्रॉफ की ये साथ में पहली फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने सन 2003 में आई बूम, 2007 में आई एकलव्य और सन 2017 में आई सरकार में साथ काम किया था। अगले फैक्ट की बात करें तो एज ए राइटर सलीम खान की अमिताभ बच्चन और रमेश सिप्पी के साथ लास्ट फिल्म बनकर रह गई। अगले फैक्ट की बात करें तो पब्लिसिटी के लिए फिल्म मेकर ने पोस्टर पर लिखवा दिया कि अमिताभ जब अकेले लड़ते हैं तो बहुत अच्छा लड़ते हैं और साथ ही फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाया गया पुलिस स्टेशन दरअसल मुंबई मंटूका का फेमस डॉन बॉस्को चर्च है। अगले फैक्ट की बात करें तो जैकी श्रॉफ की तरह आदित्य पंचोली भी फिल्म में समाल रोल में ही थे। दोनों का साथ में कोई सीन भी नहीं था, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म बनकर रह गई जिसमें दोनों को ही मरते दिखाया गया है और अमिताभ बच्चन के साथ ये उनकी सन 1989 में आई जादूगर के बाद दूसरी फिल्म थी
और फिर इसके बाद सन 2002 में आई आंखें में भी उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। अगले फैक्ट की बात करें तो बेशक बॉक्स ऑफिस पर अकेला फिसड्डी साबित हुई, लेकिन अमिताभ की दमदार परफॉर्मेंस से ये कई थिएटर में 100 दिनों तक चलती रही थी। अगले फैक्ट की बात करें तो बेशक कुछ कारणों से फिल्म की शूटिंग डिले हो गई, जिससे इसका बजट भी काफ़ी बढ़ गया, लेकिन प्रोड्यूसर मुशीर रियाज ने इसे डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छे मुनाफे में बेचकर मोटी रकम कमा ली थी। अगले फैक्ट की बात करें तो फिल्म का मुहूर्त शॉट 27 जनवरी 1988 को लिया गया था, लेकिन कुछ वजहों से अकेला डिले होकर सन 1991 में ही जाकर रिलीज हो सकी। अगले फैक्ट की बात करें तो जैकी श्रॉफ फिल्म को साइन करते टाइम जान गए कि उनका रोल फिल्म में ज़्यादा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी उन्हें रमेश सिप्पी पर विश्वास था कि उन्हें क्रेडिट जरूर दिया जाएगा, और इसका सबूत उन्हें फिल्म के पोस्टर पर भी देखने को मिला। लेकिन यह सबूत यहीं तक सीमित रह गया, क्योंकि सिवाय 2 सॉन्ग और कुछ सीन के उनके लिए कुछ दमदार था नहीं, और डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने भी इसे 2-3 हीरो वाली फिल्म बताकर पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया। अगले फैक्ट की बात करें तो रिलीज से पहले फिल्म के मेन विलन कीथ स्टीवनसन को शोले के अमजद खान और शान के कुलभूषण खरबंदा की तरह सनसनी बताया जा रहा था, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने से सभी गलत साबित हो गए। हालांकि कीथ स्टीवनसन की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन अमजद खान और कुलभूषण खरबंदा के लेवल की नहीं थी। बात करें अगले फैक्ट की तो इस फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया गया था, और उसी टाइम सलमान खान की भी लव रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलीम खान के कहने पर लव के मेकर ने लास्ट मोमेंट पर रिलीज को टाल दिया, और साथ ही यश चोपड़ा ने भी अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी वाले लम्हे की रिलीज को भी कुछ टाइम के लिए टालना पड़ा, क्योंकि वे अमिताभ बच्चन और रमेश सिप्पी से टकरा कर नुकसान कतई नहीं उठाना चाहते थे। अगले फैक्ट की बात करें तो इस फिल्म से हेलन ने 6 सालों बाद फिल्मों में कमबैक किया था। इससे पहले वे सन 1985 में आई बॉन्ड 303 में दिखाई दी थी, लेकिन अकेला करने के बाद वे एक बार फिर से 5 सालों के लिए गायब हो गई। अगले फैक्ट की बात करें तो अकेला टाइटल से सन 1975 में सुनील दत्त और रीना रॉय की एक फिल्म की शूटिंग लगभग कंप्लीट होने के बाद भी रिलीज नहीं हो सकी थी। बात अगले फैक्ट की करें तो अमृता सिंह वाला रोल पहले श्रीदेवी को ऑफर किया गया था, लेकिन डेट्स अवेलेबल न होने के चलते उन्होंने करने से मना कर दिया, और साथ ही अमरीश पुरी को भी पहले फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म मेकर से अनबन के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया। अगले फैक्ट की बात करें तो सीता और गीता के बाद अकेला रमेश सिप्पी की दूसरी ऐसी फिल्म थी जिसमें किसी का डबल रोल रखा गया था, और साथ ही ये फिल्म क्लिंट ईस्टवुड की डर्टी हैरी से भी इंस्पायर्ड थी, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी 80 के दशक की कुछ दूसरी फिल्मों से कॉपी किया गया था। अगले फैक्ट की बात करें तो किरण जुनेजा फिल्म में आदित्य पंचोली के अपोजिट दिखाई दी थी, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले किरण ने रमेश सिप्पी से शादी कर ली थी। किरण की रमेश सिप्पी के साथ पहली फिल्म थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने सन 86-87 में एक टीवी सीरियल बुनियाद में साथ काम किया था। लास्ट फैक्ट की बात करें तो फिल्म की शूटिंग 18 रील में कंप्लीट हुई थी। दोस्तों ये तो बात रही अकेला के नॉन फैक्ट्स की, और अब अगर इसकी शूटिंग लोकेशन की बात करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो, फिल्म सिटी गोरेगांव, कमालिस्तान स्टूडियो, फिल्मिस्तान स्टूडियो और बल्ला बंगलो में की गई थी। दोस्तों अब अगर साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1991 में कुल 211 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें साजन टॉप पर थी, नंबर 2 पर थी हम, 3 पर सौदागर, 4 पर फूल और कांटे और 5 पर सड़क थी, और जबकि अकेला टॉप 10 से बाहर ही थी। दोस्तों अब अगर 37वें फिल्म फेयर में अकेला को मिले अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो ये कोई अवार्ड नहीं जीत सकी और ना ही कोई नॉमिनेशन मिला। फाइनली दोस्तों बेशक अकेला बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ये ज़रूर पसंद आई थी, और इसमें अच्छाइयों के बावजूद कमियां कुछ ज़्यादा ही थी। हाँ अगर अमिताभ के साथ जैकी श्रॉफ या आदित्य पंचोली का रोल बढ़ा रखा जाता तो जरूर इसे सफलता हाथ लगने का चांस था, लेकिन शूटिंग डिले होने से भी इसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे इसका बजट काफ़ी बढ़ गया। और दोस्तों जैसा कि इसका टाइटल अकेला था तो सारी जिम्मेदारी अमिताभ बच्चन अपने कंधों पर ही लेकर चल रहे थे, और उनके और कीथ स्टीवनसन के अलावा किसी का रोल इतना कुछ खास था भी नहीं। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमें कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।